बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज की ज़बरदस्त सी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ भी शेयर होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अच्छा जी, इस वक्त तकरीबन 12 से 1 बजे का टाइम था और नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। लेफ़्ट ओवर नाश्ता पड़ा हुआ था तो मैंने बच्चों को वही करवाया था। निहारी चने थे, नान वगैरह मंगवा लिए थे, बच्चों को पराठे भी साथ बना दिए थे। तो बस नाश्ता हमारा हो गया था। हस्बैंड आए नीचे और उन्होंने कहा कि तकरीबन 4-5 बजे के टाइम पे मेरे कुछ दोस्तों ने आना है। बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं थे, 2 से 3 लोग हैं और ना बस कुछ थोड़ा सा चाय के साथ कुछ बना देना। अच्छा, फिर मुझे मतलब बताते तो नहीं है कि क्या बनाना है, वो मेरी चॉइस होती है। तो फिर मुझे ये था कि अब गैस के भी टाइमिंग जो होते हैं ना मखसूस होते हैं, उसके बाद गैस भी नहीं होती। तो फिर जो चीज़ें मेरे जहन में आई फटाफट से मैंने बनाना शुरू कर दी। सबसे पहले तो मैंने बोनलेस चिकन रख दिया था चूल्हे पे बॉयल होने के लिए, उसमें काली मिर्च नमक डाल के। अच्छा, यहाँ पर मैं शाशलिक स्टिक्स बना रही हूँ, थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ। मैंने चिकन की बोटियाँ क्यूब्स में कट कर ली और सब्जियों को अलग कर लिया है। अच्छा, इनमें सब में चिली सॉस, सोया सॉस, काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा मैंने ऑयस्टर सॉस भी डाल दिया है और अलग अलग इनकी मिक्सिंग कर ली है। वैसे तो ये होता है ना, जब हम स्टिक्स पे लगाते हैं तो वेजिटेबल को हम ऐसे ही लगा देते हैं। तो ज़रा सा फ्लेवर लाने के लिए मैंने इनको भी कर लिया है, यानी कि मैरिनेट कर लिया है। लेकिन सब्जियों को मैरिनेट नहीं करना, फ़ौरन से बस मिक्स करके तेज़ आंच पे इनको कुक कर लेना है। 1 टेबल स्पून के जितना ऑयल डाला है और चूल्हा देखिए मैंने फुल खोला है ताकि सब्ज़ियाँ एक तो बिल्कुल मुरझा ना जाएँ। दूसरा ये कि बस हल्का सा ना एक इन फ्लेवर सा इनमें लाना है। तो इसलिए फिर इनको मैंने तेज़ आंच पे थोड़ा सा बस 1 आध मिनट के लिए स्टर कर लिया है और फिर चिकन को कुक कर लूँगी और बाद में इनको मैं स्टिक्स पे लगाऊँगी। इस पे इससे क्या होता है कि एक तो ना स्टिक्स जो होती हैं वो आपकी ऑयली नहीं होंगी, ख़राब नहीं होंगी। जब कोई हाथ में पकड़ेगा ना तो वो ऑयली भी नहीं होंगी। और एक ये मतलब मेरा अपना एक तरीका है कि वैसे शाशलिक स्टिक्स को हम स्टिक पे लगा के फिर फ्राई करते हैं ना, तो अगर इस तरीके से करें तो थोड़ा सा ये होता है कि फिर स्टिक्स वगैरह गंदी नहीं होती और आपको फ़िक्र भी नहीं होती कि ये काम लास्ट में करना है। कुक है, बस स्टिक्स पे लगा के रख लूँगी, लास्ट में गर्म कर लूँगी। तो इसलिए मैंने अपना टाइम बचाने के लिए भी और मतलब एक चीज़ को कंप्लीट करने के लिए भी ये वाला स्टेप किया। और दूसरा, गैस का कुछ पता नहीं होता तो एटलीस्ट ये तैयार तो होंगी ना। फिर लास्ट में अगर गर्म करना हो तो उसको गैस होगी तो गर्म हो जाएगी, नहीं होगी तो फिर इसको हम ओवन में भी कर सकते हैं गर्म करने के लिए, या फिर माइक्रोवेव में भी। तो ये इश्यूज़ तो हैं, अब फिर क्या किया जा सकता है, इनके साथ डील तो करना है ना हमने। अच्छा, यहाँ पर इसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है। इसको तेज़ आंच पे ही पकाना है, यानी कि इसको अगर हम धीमी आंच पे पकाएंगे ना तो फिर इसका पानी निकलेगा, चिकन गलेगा, लेकिन वो वाला फ्लेवर नहीं आएगा। तो इसलिए इसको मीडियम हाई फ्लेम पे ही पकाना है और पकाना भी ऐसे कि चिकन अच्छा सा सॉफ्ट जूसी भी हो, ऐसे ड्राई ड्राई सा, बहुत रूखा सा भी ना हो। बीच में हल्का सा मैंने इसको जब अच्छे से पहले फ्राई किया, फिर थोड़ी सी देर के लिए मैंने इसको ढाँप के रखा था ताकि ना बिल्कुल भी ये भी ना हो कि बोट के अंदर से सख्त या कच्ची भी ना रह जाए। तो चिकन तैयार हो गया, थोड़ा सा ठंडा होता है तो स्टिक्स में लगाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ सैंडविच केक और ये मैंने बहुत पहले भी एक बार आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की थी। और जब बेटियों की स्कूल में पार्टी होती थी ना, तब मैं उनको बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बना कर देती थी और जब वो लेकर गई थी ना ये, तो सब बच्चियों को मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और अभी तक भी याद होता है उनको कि वो वाला सैंडविच केक बहुत मज़े का था। तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिए 1 पैकेट डेयरी क्रीम का, फिर इसके अंदर मैंने मायोनीज़ डाल दी है, तकरीबन मायोनीज़ 1 एंड हाफ़ कप डाली होगी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, 2 से 3 टेबल स्पून, और ये काफ़ी थिक है अभी। अच्छा, इसकी जो फिलिंग की चीज़ें हैं ना, ये अभी जो मैंने आपको सबसे पहले चिकन दिखाया था बॉयल होने के लिए रखा था, ये वो चिकन है। 1 गाजर मैंने ली है, चाइनीज़ कैरेट, इसको कश कर लिया है। फिर बंद गोभी, थोड़ी सी बंद गोभी ली है, उसको भी बिल्कुल बारीक काट लिया है। मैं ये कोलस्ला इसकी फिलिंग बना रही हूँ।
कोई भी फिलिंग सैंडविच के अंदर आप बना सकते हैं, चाहे आप पिज़्ज़ा की फिलिंग भी कर सकते हैं, जो पिज़्ज़ा की मैरिनेशन होती है ना चिकन की, वो भी। अच्छा, मेरे पास अक्सर चिकन के चंक्स रखे होते हैं तो वो भी मैं डाल देती, लेकिन अभी नहीं थे, बिल्कुल भी ख़त्म हुए हुए थे, तो मैं इसलिए ये वाली फिलिंग कर रही हूँ। अभी जो मिक्सचर मैंने रेडी किया था ना डेयरी क्रीम का और मायोनीज़ का, उसमें से कुछ मैं इसमें डालूँगी, इतना कि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा नमक डाला है, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बारबेक्यू सॉस। इसको बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा चेंज किया है, और थोड़ा सा इसमें मैंने स्वीट चिली सॉस डाला है, स्वीट थाई चिली सॉस। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और अभी अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये क्रीम वाला मिक्सचर भी ऐड और कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मिक्सिंग करके मैंने इसको साइड पर रख लिया है, और ये जो 2 मेरे पास ट्रेज़ है ना, इन्हीं के ऊपर मैं बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने इन पे ही ब्रेड को रख दिया है, और सारी ब्रेड के जो कॉर्नर्स किनारे हैं चारों साइडों से उनको मैंने कट कर लिया है। फिर इस तरीके से 2-2 स्लाइस रख लिए हैं, और इसके ऊपर जो मिक्सचर है ना, इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। अच्छा, वैसे तो कोई से भी सैंडविचेस इजीली बन जाते हैं किसी भी फिलिंग के साथ सिंपल से, लेकिन वो थोड़ा फिर सिंपल सा हो जाता है। इस तरह अगर कोई चीज़ बना रहे हैं ना, बड़ी रॉयल सी लुक भी आती है, और आपके गेस्ट भी बड़े इम्प्रेस हो जाएंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त सी कोई चीज़ बनी है। हालांकि इंग्रेडिएंट्स वही हैं, बस थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन ये कि चीज़ आपकी बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी, और इंशाल्लाह सबको पसंद भी आएगी। तो यहाँ पर अभी मैंने ये 5 स्लाइस हैं, और मैंने सबके अंदर फिलिंग डाल दी है। अब ये जो क्रीम का मिक्सचर बनाया था ना, क्रीम और मायोनीज़ वाला, ये मैं अब बटर नाइफ़ की मदद से इसके चारों तरफ अच्छे से ऊपर नीचे सारा इसको मैं अच्छे से लगा लूँगी। बहुत मोटी लेयर तो मैं नहीं लगाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी ज़ाहिर है ये सैंडविचेस होंगे, तो इसलिए बस इतनी लेयर लगाऊंगी कि अच्छे से इसकी सारी कवरेज हो जाए। और ये जो पूरा एक ब्रेड का पैकेट आता है ना, वो इसमें सारा जाएगा, क्योंकि मैं 2 बना रही हूँ, एक तो गेस्ट के लिए बना रही हूँ और एक बच्चों के लिए भी बना रही हूँ, तो इसलिए फिर ये सारी ब्रेड इसके अंदर जाएगी, और जितनी फिलिंग मैंने बनाई है वो सारी फिलिंग भी मेरी इसके अंदर पूरी आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, इस तरीके से बटर नाइफ़ से ना अच्छे से सारा बस उसको फिल कर लेना है, ताकि ऊपर से कवरेज बहुत अच्छी हो। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपको पसंद है कि बहुत ही आपने क्रीमी और उसको बहुत ज़्यादा थिक लेयर भी रखनी है, तो आप रख सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल परफेक्ट इतनी इसकी लेयर जो है ना, वो काफ़ी है। तो बाकी का अब ये जो इस इर्द गिर्द इसका है ना, सारा नीट कर लूँगी मैं, गंद साफ़ कर लूँगी, और ये स्क्रैपर की मदद से थोड़ा सा मैंने इसको अच्छी सी फिनिशिंग दे दी है कि ये थोड़ा सा स्मूथ सा लगे। और बाकी इसको जो ट्रे है इसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। फिर इसके ऊपर जो डेकोरेशन होती है ना, वो सब्जियों से होती है, और वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सब्जियां अच्छे से लगा कर कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि इसको मैं ग्रीन अनियन के साथ करूं, लेकिन ग्रीन अनियन मिला ही नहीं उस तरह का अच्छा सा, तो वो भी बड़ा प्यारा सा आप डिज़ाइन बना सकते हैं। मेरे पास सलाद के पत्ते थे, तो इस तरीके से सलाद के पत्ते कट करके इसके ऊपर मैं लगाती जाऊंगी, तो ये क्रीम की वजह से ना इसके साथ फ़ौरन से चिपकता जाता है, और बहुत आसान है। बाकी ये कि क्रिएटिविटी आपकी अपनी होती है, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन कोई भी इसके ऊपर आपको पसंद हो ना, आप बना सकते हैं, और बड़ा मज़ा आता है बनाने में। लेकिन मेरी जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव वर्क, वो इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं होता, या मुझे ये ड्राइंग वगैरह इतनी अच्छी नहीं आती। मैं अपने जब बचपन में जब ड्राइंग सब्जेक्ट में होती थी ना, तो मुझे ड्राइंग का पेपर इतना मुश्किल लगता था, हालांकि मैं ऐसी कोई नालायक बच्ची नहीं थी। 8th क्लास तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा क्लास में सेकंड पोजीशन ही आई है, फ़र्स्ट तो कभी भी नहीं आई लाइफ में, कभी भी नहीं आई, लेकिन सेकंड हमेशा मेरी ही आती थी। लेकिन जो ड्राइंग का पेपर होता था ना, वो तो मेरे लिए अज़ाब होता था कि ड्राइंग के पेपर में मुझे वो जो जग ग्लास बनाने आते थे, तो मुझसे वो भी नहीं बनते थे, और लड़कियां इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत ड्राइंग बनाती थी, तो फिर मैं अपनी दोस्तों से कहती थी कि मुझे ये बना दो, जब टीचर आगे पीछे हों, तो इस तरह से मेरा ड्राइंग का पेपर होता था। तो मतलब ड्राइंग का पेपर मुझे बहुत मुश्किल लगता था। शौक़ बहुत था, लेकिन बना नहीं सकती थी वो, जैसे लोग एकदम से कुछ भी पेंसिल पकड़ते हैं और ड्रॉ कर लेते हैं इतना ज़बरदस्त किस्म का, वो मुझसे नहीं होता। अब तो खैर फिर जब बड़े हुए 9th-10th में आए, फिर अपनी जो प्रैक्टिकल की बुक्स होती हैं, नोटबुक्स, वो बनाई, तो फिर तो कुछ ना कुछ आ ही गया। लेकिन ऐसे छोटी क्लासों में मुझे ड्राइंग बहुत मुश्किल लगती थी बनानी, चीज़ें कलरिंग नहीं, जो ड्रॉ करनी होती है ना, वो बहुत मुश्किल लगती थी।
तो ख़ैर अभी यहाँ पर फिर इसके ऊपर मैंने बस अपने हिसाब से कर ली है। अच्छा, जो लाल वाली मूली होती है ना, वो भी बहुत खूबसूरत लगती है, इसके ऊपर लगाएं आप, लेकिन ये कि वो भी मुझे नहीं अभी मिली थी। तो बस फिर जो चीज़ें मेरे पास थी मैंने वही लगा ली। अब ये जो कैरेट है ना, इसको मैंने ग्रेट कर लिया था लंबा लंबा, और उसके साथ कुछ मैंने डिज़ाइन बना लिया। कुछ ये हमारा हरा धनिया, या इसके ऊपर आपने सब्जियों की ही डेकोरेशन करनी होती है और बहुत अच्छी लगती है। अब कुछ मैंने क्यूब्स में ये टमाटर कट कर लिए, इनके पल्प को निकाल के, थोड़ी सी शिमला मिर्च, और ये हमारा सैंडविच केक ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। अच्छा, देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है ना ये हरी भरी सब्जियों के साथ, तो ये खाने में भी बहुत मज़े का है। तो ये दो मैंने अभी बना लिए हैं, टाइम थोड़ा सा लगा है लेकिन ये कंप्लीट हो गए, क्योंकि मैंने जो कुकिंग वाले काम थे ना वो इतने कोई ख़ास थे नहीं, सिर्फ दो तीन चीज़ें थी जो कि ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। अच्छा, यहाँ पर ना ये जो सब्ज़ियाँ मैंने करके रखी थी और चिकन भी थोड़ा सा ठंडा हो गया इतना कि मैं इनको स्टिक्स में लगा लूँ, तो अब मैं इनको स्टिक्स में लगाऊंगी। वैसे तो शाम को 6 बजे दोबारा से गैस आ जाती है, लेकिन अगर गेस्ट के आने तक हुई या ना भी हुई तो फिर सिलेंडर पे ये होगा कि फ्राइंग पैन में मैं हल्का सा इनको दोबारा से गर्म कर लूँगी, तो उसमें मुझे ये नहीं होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फ्राई नहीं करनी पड़ेंगी, और बस ये फिर तैयार होंगी। तो इस तरीके से मैं बना के रख लूँगी। अच्छा, एक बहुत ही मशहूर बेकरी की आपने शाशलिक स्टिक्स देखी होंगी कि उनकी ये जो वेजिटेबल होती हैं वो बिल्कुल कच्ची होती हैं, क्योंकि वो लगती फिर बहुत खूबसूरत है ना, कि बिल्कुल फ्रेश, मतलब उनके ऊपर कोई सीजनिंग भी नहीं होती और वो बिल्कुल इसी तरह से कच्ची होती हैं, और लेकिन ये वो देखने में बहुत प्यारी लगती हैं इतना कोई फ्लेवरफुल नहीं होती। तो इस तरीके से अगर करके बनाए ना, तो इस तरह से ये सब्ज़ियां भी बहुत मज़े का, इनका जायका बहुत अच्छा होता है। और जो लोग नहीं भी सब्ज़ियां खाएंगे ना, अक्सर होता है कि लोग चिकन तो खा लेते हैं, सब्ज़ियां नहीं, वो भी सब्ज़ियों को ज़रूर खाएंगे। और चने तो मेरे पास बॉयल रखे ही होते हैं, ये तो फिर भी फ्रेश बॉयल कर लिए थे मैंने मॉर्निंग में। और चने मैंने ले लिए, बीन सैलेड बना लेती हूँ, तो खीरे काट के डाल दिए हैं, प्याज, टमाटर, थोड़ी सी बंद गोभी डाली है, फिर इसमें मैंने केचप डाला है और लेमन जूस डाला है। 2 से 3 चुटकी के जितनी काली मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा नमक डाला है, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर मैंने सोचा कि इसको अब टेस्ट तो कर लूँ, और चखने के बाद इसके जो चीज़ें थी ना सारी बिल्कुल बैलेंस्ड थी। बस थोड़ा सा मैंने इसमें सिराचा सॉस डाली थी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितनी, और बस ये हमारा बीन सैलेड तैयार हो गया है। ये कोई चना चाट या दही भल्ले वगैरह नहीं बनाए मैंने, और ना ही इतना टाइम था मेरे पास। टाइम से ज़्यादा ये कि गैस का जो टाइम था ना वो कम था, तो इसलिए फिर मैंने ये बीन सैलेड बना दिया था। अच्छा, और ये भी बड़ा मज़ेदार सा बनता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो सैलेड बन गया। अच्छा, साथ अब मेरे पास टॉर्टिया पड़े हुए थे और चिकन मोर्टेडेला भी था, तो मैंने सोचा कि एक आध चीज़ कोई ऐसी बना लेती हूँ कि ये भी ओवन में ही बनेगी, इसलिए चूल्हे पे इसका कोई काम नहीं है। तो स्टील का मैंने ग्लास लिया, इसकी मदद से इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। चाहे तो जो पिज़्ज़ा कटर नहीं, कुकी कटर होते हैं ना, उससे भी काट सकते हैं। फिर मैंने इसके अंदर उसका चिकन सलामी का या मोर्टेडेला इसका हाफ पीस इस तरीके से रखा है, और इसके अंदर मैंने टमाटर, प्याज, शिमला मिर्चें और इसमें काली मिर्चें, ऑरिगेनो मिक्स कर लिया था, वो डाल दी हैं सब्ज़ियाँ, और एक ट्रे ले ली है इसके अंदर। इस तरीके से इसको मैं रखती जाऊँगी, और फिर इसके बाद इसके ऊपर चीज़ के, मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस मैंने कट करके डाल दिए हैं। लास्ट में इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ी सी लाल मिर्चें कुटी हुई डालूँगी, और बस फिर इसको ओवन में मैं बेक करूँगी 200 डिग्री पे 10 मिनट के लिए, अपर लोअर दोनों रॉड्स को ऑन करके। ये इतने मज़े के बनते हैं ना टाकोस, छोटे से मिनी टाकोस। आप इनको, इसके अंदर आप कोई भी फिलिंग कर लें, कीमे की, लेफ़्ट ओवर आपके पास कोई चिकन पड़ा है या लेफ़्ट ओवर कीमा पड़ा है वो आप डाल लें, और इसी तरह से टमाटर, प्याज और शिमला मिर्चें बारीक काट के डाल के इसको ओवन में बेक करें ना, बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं और बहुत मज़ा आता है इनको खाने का। अच्छा, यहाँ पर मीठा, देसी सा मीठा बनाऊंगी, और ये मैंने हस्बैंड से पूछ लिया था कि बना लूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हलवा, ये मुखड्डी हलवा होता है, ये मैं बना रही हूँ। अच्छा, इसको मैंने सूजी को भिगो दिया 1.5 कप को पानी में, दूध में भी भिगो सकते हैं, पानी में मैंने यहाँ पर इसको भिगोया है, और फिर इसको मैं हलवा बना लूँगी। अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने इसको लास्ट में ओवन में रखा था ताकि गरम गरम ये बेक हो।
और फिर हलवा रिकॉर्ड करना मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। हलवा यहाँ पर मेरा तैयार हो गया है और हलवे के ऊपर गार्निशिंग में मेरे पास ड्राई नट्स जो थे ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। तो ये मेरे पास पम्पकिन सीड्स थे जिनको मैंने क्रश करके डाल दिया। तो बस जो भी चीज़ अवेलेबल हो ना, मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा सा बस दिमाग को दौड़ाऊँ इधर उधर, और फिर उसका अल्टरनेट अगर कोई चीज़ है मेरे पास तो वो ऊपर डाल दूँ। अच्छा, यहाँ पर चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी हैं सारी हमारी। बाकी एक दो जो है वो बिस्किट और जो निम्को वगैरह होती है वो साथ में रख दूँगी। यहाँ पर टेबल पर चीज़ें मैंने रखी हैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए और लास्ट के कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करने के लिए। और बच्चों ने भी बनानी होती है कि हम स्नैप्स बना लें, स्ट्रीक्स भेजनी है, तो उन्होंने वो बनानी थी। बाकी ये अभी ड्राइंग रूम में मैं भिजवाती हूँ क्योंकि मेहमान आ चुके हैं। बाकी चाय के बर्तन सारी चीज़ें मैंने भिजवा दी थी। बस यहाँ पे चीज़ें मैंने अभी रखी थी कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। और जब मेहमान आ जाए ना तो फिर मेरी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी सर्व कर दूँ। फिर मुझे बस मैं ऐसे ही पैनिक कर जाती हूँ और लास्ट में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि फिर वो सारा मैं आपको दिखाऊँ टेबल पर रख के। फिर अक्सर आप लोग कहते भी हैं कि एक दफ़ा सारी चीज़ें दिखा देनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रख दी थी। अब बस मैं ये इब्राहिम के हाथ भिजवाती हूँ ड्राइंग रूम में और मेहमानों को सर्व करते हैं। बाकी एक केक तो यहाँ पर ही मैं रखूँगी और एक भिजवाऊँगी। तो जो हमारा वाला है ना वो अभी आपको मैं कट करके भी दिखाती हूँ। साथ साथ ड्रिंक्स, पानी सब कुछ भिजवा दिया है। अभी बस चाय रखूँगी बनने के लिए चूल्हे पे और साथ साथ फिर लास्ट में जो है ना वो चाय भी सर्व होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मेहमान भी आ गए हैं। तो यहाँ पर भी मैं चूल्हे पे चाय भी रख दी है। बाकी इसमें चीनी पत्ती और इलायची वगैरह डाल के तो चाय को बनने के लिए रख दूँगी। अच्छा, केक की कटिंग जो है ना इसकी सिंपल भी काट सकते हैं और मैं इस तरीके से थोड़ा सा इसको ट्रायंगल शेप में काट रही हूँ। बच्चों से मैंने पूछा कि तुम लोगों को मैं कैसे काट के दूँ, तो उन्होंने कहा कि जैसे भी आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी काटें हम। लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना मैं ज़रा इसको स्टाइल से इस तरीके से काट लूँ। लेकिन आपके पास जो छुरी हो ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, सही शार्प होनी चाहिए और इसको बड़े इत्मीनान से आपने कट करना है ताकि ना तो उसकी लेयर्स ख़राब हो, ना अंदर से उसका मटेरियल ख़राब हो। और ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा सैंडविच केक। ये सबको बहुत पसंद भी आया था। और बस मेरी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हों, अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो बहुत अच्छा सा एहतमाम कर लूँ। यानी कि जो भी आपके पास अवेलेबल है ना उसके लिए ये नहीं है कि बहुत सारी डिशेस बनाना ज़रूरी नहीं है। आप अगर खलूस से कोई एक आध चीज़ चाय के साथ सिर्फ पकोड़े भी बना लेंगे ना तो वो भी बहुत होता है। ये आपकी अपनी चॉइस होती है। लेकिन ये कि मेहमानों को हमेशा खुले दिल से उनका वेलकम करें, उन पे नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं होती कि गेस्ट आ गए या अचानक भी आ गए। बस और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी डिशेस बनाएं। मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मंगवाया। कुछ सब्जियां हैं जो कि मैंने मंगवाई हैं, बाकी जो चीज़ मेरे पास घर में थी मैंने उसी से सब कुछ रेडी किया है। और बस कोशिश मेरी यही होती है कि जो भी गेस्ट आएँ, कोई भी मेहमान है तो अच्छे से उनको सर्व कर लूँ। और मेरा ख़्याल है कि जब दिल से आप कोई चीज़ करते हैं ना तो वो फिर अच्छे से हो भी जाती है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को कमेंट में बताइएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।